नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी होगी। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में सुख समृद्धि और अच्छा समय चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी दशा रानी परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। आज के इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं दशा रानी माता के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे दशा माता का एक छोटा सा व्रत और उनका पवित्र डोरा हमारी ज़िंदगी की हर बिगड़ी की दशा को सुधार सकता है। राजा और सारी जानकारी आपको मैं अपने ब्लॉग में दूंगी। आप देख सकते हैं, ये मिष्टी है, मेरी दीदी की लड़की, मस्ती कर रही थी थोड़ा मेरे साथ, तो मैं भी इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। और यहाँ से चालू हो गई है पूजा की तैयारियाँ, आप देख सकते हो। और दशा माता रानी सच्ची में बहुत सच्ची रहती हैं। इसमें एक डोरा बांधा जाता है, दशा मतलब कटान लगाई जाती है, उसमें आटी में 10 कांटे लगाई जाती हैं, उसको फिर दूध में डाल के उसको फिर रखा जाता है। और ये ब्लॉग मेरा बहुत बड़ा था, तो इसको मैं 3 भाग में डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर मेरा तीनों भाग देखना और बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा। रियली में ये दशा माता रानी मेरी ये भाभी हैं, ये कर रही हैं। मेरी भाभी ने किया है मायके में, तो भाभी ने 10 सुहागले करी थी और एक खाली हाथ जो रहती है उनको भी करते हैं। और इसमें दही जलेबी खाई जाती हैं। 250 ग्राम का पैकेट मंगाया जाता है एक जने को, तो उसमें 10 जने के हिसाब से मतलब भाभी ने मंगाए थे 12 पैकेट 250 ग्राम अलग अलग। और एक कन्या का हिस्सा रहता है और एक प्रसाद का रहता है, ऐसा कुछ रहता है। तो ये दशा रानी करने से आपकी जो भी मनोकामना रहती है वो पूरी होती है। और भाभी ने चढ़ाई थी 10 साड़ी वगैरह, मतलब उनकी जो श्रद्धा रहती है, कोई ब्लाउज़ पीस वगैरह दान करता है, जिसको जो अच्छा लगता है। भाभी की इच्छा थी कि उनको 10 साड़ियाँ ही चढ़ाना है, तो उनने 10 साड़ियाँ चढ़ाई और भाभी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये मेरी भाभी वगैरह हैं, चाची हैं, सारी मतलब मेरे घर फैमिली है ये, मतलब कोई अदर नहीं था। मेरी ताऊ जी की बहुएँ हैं, मेरी दोनों चाची हैं, मेरी ये बुआ जी हैं रेड साड़ी में, मेरी बड़ी दीदी हैं। हम चारों सिस्टर थे और बाकी की चाची थी, दीदी थी, मेरी मम्मी अभी इधर नहीं दिख रही हैं, और एक मेरी चाचा की लड़की, उसकी बेटी छोटी है। ये मेरी भाभी कथा पढ़ने स्टार्ट कर दिया है। कथा आप ओरिजिनल में सुनिए। और पता है, सबकी आवाज़ के कारण से वो ओरिजिनल आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही थी, कि मेरा बेटा भी परेशान कर रहा था, तो उसकी भी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। मेरी मम्मी है, ये मैं वही बताया था ना आपको, 10 कटाने लगानी रहती हैं, वो लगा रही थी मैं भी। ये मेरा बेटा गीला हो रहा है। ये मेरी चाची हैं, बड़ी वाली चाची हैं। फिर उसके बाद हवन होता है, पहले भाभी ने किया था, उसके बाद हम सब ने किया था बारी बारी से हवन। सभी को मतलब भोग लगाते हैं मैया के लिए, माता रानी के लिए, तो सभी ने भोग लगाया। उसके बाद ये मेरी भाभी हैं भोग लगा रही हैं, ये दीदी है मेरी। ये दही जलेबी का और इसमें लौंग सुपारी का, ये इसका सबका लगता है। इसमें लौंग भी चढ़ाई जाती है घी में डिप कर कर। ये मेरी बड़ी दीदी है पिंक साड़ी में, रेड साड़ी में मेरी बुआ जी हैं, और मेरी भाभी ये है, मेरी कजिन सिस्टर है, वो चश्मा लगा कर खड़ी है, सूट पहन कर। वो ज़्यादा पूजा में बैठ नहीं पा रही थी मेरी तरह, जैसे मैं भी नहीं बैठ पा रही थी। इसके बाद आरती चालू हो गई, आप देख सकते हो ओरिजिनल आवाज़ में। गाड़ियों की आवाज़ भी बहुत आ रही है। मैंने आरती की थी, उसकी वीडियो से मैं नहीं ले पाई, मतलब मेरी वीडियो कैसे बनाती, मैंने फिर किसी को मोबाइल भी नहीं दे पाई उस टाइम। कोई नहीं, एडजस्ट करो, मैं नहीं दिख रही तो क्या है, मेरी फैमिली क्या है।
मेरी दीदी हैं, भाभी हैं, बुआ हैं, मेरी मम्मी है। जो सबसे पीछे खड़ी है ना वो मेरी मम्मी है। ये मेरी इंदौर वाली दीदी है जो आरती कर रही है। ये मेरी कज़न सिस्टर है। अच्छा लगता है ये फैमिली साथ में होती है, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी मम्मी आरती कर रही है। इस ब्लॉग में मैंने ज़्यादातर अपने मायके वालों से आपको मिला दिया है। ये थोड़ी दिख गई देखो। अब बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं इसके शायद 3 पार्ट करूँगी या 2 करूँगी। फर्स्ट तो यही हो गया, आप देखते हैं। देखिए इसके कितने भाग बने जाएंगे।